हेलो गाइस, वेलकम टू एड्यू वर्ल्ड। एड्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ये वैसे टॉपिक्स हैं जो कि एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे जाते हैं। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात किया था केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो आप जरूर से देखिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करने वाली है ऑब्वियसली आपके एग्जामिनेशन को लेकर। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। बढ़ते हैं आगे। नाउ पहला चैप्टर हमारा है लाइट। लाइट से सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आप अपने बुक्स को देखो तो सबसे पहला टॉपिक यही आपको मिलेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें एक आध दो और पॉइंट्स हैं, आपको देख लेना, एग्जामिनेशन में आपको एलाबोरेट करने को आ सकते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा रे डायग्राम। रे डायग्राम से जितने भी आपके एनसीईआरटी बुक में है, वो मिरर का हो, लेंस का हो, दे आर इम्पॉर्टेंट। वो कभी भी किसी का भी पूछा जा सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला का आपको हो सकता है डेरिवेशन दे दे, या तो आपको हो सकता है इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स दे दे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बहुत अच्छे से डायग्राम क्लियर होना चाहिए। ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायग्राम। ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम इसमें पता नहीं कब पूछ लिए जाए और हर साल बराबर रिपीट होकर पूछे ही जाते हैं, घुमा फिर आकर। लाइक अल्टरनेट ईयर्स में पूछे जाते हैं। लाइक 17 में पूछा तो 18 में नहीं पूछ के 19 में पूछता है, ऐसा होता है। लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन इज आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये भी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, एग्जामिनेशन से आते हैं। मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस से एक न्यूमेरिकल आता है एंड विच इज फॉर श्योर। पावर ऑफ लेंस से न्यूमेरिकल्स आता है। आवर नेक्स्ट चैप्टर इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। दिस इज माई फेवरेट चैप्टर इन क्लास 10। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे पहला तो आपको डायग्राम्स अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, स्पेक्ट्रम एंड ग्लास प्रिज्म का, एंड देन रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत इजी भी आपको पता ही होगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें डबल टिक लगा रहा हूँ, जो कि एग्जाम्स में हर साल आते हैं, विच इज एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट्स, वैसे जैसे कि ब्लू स्काई, ट्विंकलिंग स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेडिश कलर ऑफ सन ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। ये सभी कॉन्सेप्ट जो हैं, लाइक स्काई का ब्लू होना, स्टार्स का ट्विंकलिंग करना, रेनबो का बनना और सूर्योदय एवं सूर्यास्त, मतलब सनराइज एवं सनसेट के समय में सन का रेडिश कलर होना, ये सभी ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हमें पता होना ही चाहिए एंड क्वेश्चंस भी आते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अनदर वन विच इज आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट तीन तरह के होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। तीनों के डायग्राम और तीनों के डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टिंडल इफेक्ट्स, ये भी आते हैं। जब बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ह्यूमन आई का आपको डायग्राम भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए विथ लेबल, विथ प्रॉपर लेबल। ये सभी लेबल आपको याद होना चाहिए और ह्यूमन आई का डायग्राम भी आपको फ्रेश डायग्राम बनाने को आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में ये रहा, आप जान लो, ये स्टार मार्क किया हुआ है मेरे द्वारा, ओम्स लॉ। इसका आपको हर कुछ करना है, हर कुछ इन द सेंस इसका डेरिवेशन, इसका फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स हम लोग ओम्स लॉ, इसका एसआई यूनिट आपको क्या है, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है आपको सब कुछ कवर करना है ओम्स लॉ का, क्योंकि ये नया टॉपिक आप पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। एंड सेकेंड वन इज एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। ये भी काफ़ी आसान टॉपिक है, अगर आपने पढ़ा है फिजिक्स तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। कॉम्बिनेशन सीरीज क्वेश्चन लाइक पैरेलल प्लस सीरीज को मिला के एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है। एनर्जी कैलकुलेशन, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एसआई यूनिट्स, नाउ इस चैप्टर में ना कई कंफ्यूजिंग ऐसे आपको टॉपिक्स मिलेंगे, यूनिट्स मिलेंगे, लाइक पावर हो गया, वर्क हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया। इन सभी के एसआई यूनिट्स से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो जाओ, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना एसआई यूनिट्स को भी घुमा फिरा के आ सकते हैं। एंड एक क्वेश्चन श्योर न्यूमेरिकल ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ये भी आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। नाउ यहाँ पर देखो, ये जो डायग्राम मैंने आपको दिया है, ये जो आपको मैंने पिक्चर यहाँ पर लगा के दिया है, ये बताने के लिए दिया है कि आपको हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए कि ड्रॉ द सिंबल ऑफ प्लग की
और स्विच विच इज क्लोज, तो आपको ये बनाकर दिखाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक बल्ब आपको ये बनाकर दिखाना पड़ेगा। एमीटर आपको ये बनाकर दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो इस टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच का जो डिफरेंस है ये आपको दिखाना है, ये आपको बताना है कुछ पॉइंट्स में, 4 या 5 पॉइंट्स में। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर एंड जनरेटर। मोटर एंड जनरेटर का आपको डायग्राम भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। डायग्राम भी आप याद कर लो, और डायग्राम अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो डायग्राम में जितने भी लेबल्स दिए हुए हैं आपके बुक में उन सभी का फंक्शन याद कर लो। नाउ एक बहुत ही अनश्योर क्वेश्चन, अनश्योर इन द सेंस कि कुछ भी आ सकता है वैसा, इज मैक्सवेल रूल, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल, इन सभी में से कोई एक या कोई दो हर साल आते ही हैं। नाउ पॉइंट नंबर 5 विच इज डायग्राम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। डायग्राम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये आपको बताने को आएगा या आपको डिस्क्राइब करने को आएगा। आइदर इट इज इन सर्कुलर लूप, इन सोलेनॉइड और इन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जनरली सोलेनॉइड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे मैं राउंड मार्क कर रहा हूँ, ये बार बार पूछते हैं। डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एंड एसी एंड डीसी करंट के बीच का भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है विच इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एंड इस टॉपिक से सबसे पहला तो क्वालिटीज ऑफ गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या होते हैं। So it is readily available, it is of low cost, it is easy to store and transport, high calorific value, should not pollute and low content of non-combustion matters। ये होते हैं good qualities of fuel, good। Now biomass and biogas with advantages आपको ये पता होना चाहिए। advantages and limitations of solar energy, हमें पता है कि सोलर एनर्जी जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी एडवांटेज देता है हमें, बट इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस इन द सेंस उसकी कुछ सीमा रेखाएं हैं जिससे आगे वो काम नहीं कर सकता है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट एनर्जीज, एंड जियोथर्मल एंड न्यूक्लियर एनर्जी, आपको ये भी पता होना चाहिए। दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उम्मीद है आपने कवर किया होगा। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये सभी जो है ये 100% गारंटी नहीं है कि आपको क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। हो सकता है कि इनसे ना आए इस बार, बट ऐसा सीबीएसई का जो पैटर्न है, मैंने पिछले 4-5 साल के सवाल को एनालाइज करके टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे जो पैटर्न है जिसके तहत मैं बता रहा हूँ कि इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। इट्स नॉट वेरी मच गारंटी, बट आप जब भी प्रिपरेशन करने बैठो अपने एग्जामिनेशन के लिए तो इन सभी टॉपिक्स को आप पहले कंप्लीट करो, क्योंकि चांसेस है कि अगर आप इनको करते हो तो आप ऐसे भी 85+ तो ले ही आ रहे हो। अगर क्वेश्चन बाहर भी आते हैं ना, तो मान के चलो कि 1 या 2 क्वेश्चन बाहर आते हैं 10 से 15 नंबर का, बट आप 85 तो प्लस एटलीस्ट सिक्योर कर लेते हो। उसके बाद 50 नंबर्स आपके हैंड में, तो इनको आप पहले कंप्लीट करो और टाइम बचती है तो फिर आप अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हो। तो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक इट, please subscribe to the channel because all the new content are arriving very soon. Good luck for examinations, all the best, and do good in your examinations. Thank you so much for coming and stay tuned.